जी तो क्या साइलेंट मशीन हो गए, अब तो मुझे लगता है वो किसी चीज में बोलना ही नहीं चाहते। वो इंसान तो संसद में आने से डर रहे हैं। सिटिंग सीएम जो खुद संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, जो खुद संविधान को उल्लंघन कर रहा है, वो संभाल रहा है एक पूरा स्टेट। आतंकी लोग हैं, ये देश को अंदर से खोखला करने वाले लोग हैं। सामने से बोल रहे हैं कि हम लोगों को नफरत है ऐसी कम्युनिटी से, हम नहीं चाहते ऐसे लोग रहे, हम नहीं चाहते कि इस देश में हिंदुओं के अलावा और कोई भी रह जाए। ये सारी जो चीजें हो रही हैं मोदी जी के शय पर ही हो रही हैं। मोदी जी को सब कुछ पता है, मोदी जी ने ऐसे लोगों को बिठा दिया है कि आप अपने नफरती बयान लगातार देते रहिए। हमारी अमित शाह जी की पुलिस है, पप्पू यादव को रात में गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इतने एफआईआर होने के बाद भी एक बार भी वो सिटिंग सीएम के घर पे नहीं पहुंचती। लोगों को पता है लगातार हम पिट रहे हैं, कुट रहे हैं, सब कुछ हमारे खिलाफ में हो रहा है। लगातार जो देश की बात कर रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। दीपक के ऊपर इतना सब कुछ हो जाता है, सोनम वांगचुक के ऊपर इतना सब कुछ हो जाता है, क्योंकि हिंदुओं को भी एक तो मानते नहीं है, उसमें भी तो एक कितना भेदभाव करते हैं आप लोगों से छुपा नहीं है। सर कमाल की बात है, बीजेपी के मेन आईडी से एक तो वो वीडियो अपलोड होता है, थोड़े टाइम बाद वो डिलीट कर दिया जाता है। 8 ये घंटे बाद। हाँ, ये चीज़ बोल के कि वो गलती से चला गया था। कमाल की बात है, इनके आईटी सेल अपना पेज नहीं संभाल पा रही है और ये देश संभालने चले हैं। दूसरी बात, हेमंता जी कमाल की बात है, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। लगातार बयान पे बयान देते जा रहे हैं। वो कभी बोलते हैं कि 4 रुपये दो मुसलमानों को 5 रुपये की जगह, कभी बोलते हैं गोली से ही उड़ा दो, फोटो में जैसे उन्होंने फायरिंग करते हुए देखा एक गोली ही मार दो। मतलब क्या चलते फिरते क्या बताना चाहते हो कि चलते फिरते मुसलमानों को गोली ही मार दो? और सिटिंग सीएम जो खुद संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, जो खुद संविधान को उल्लंघन कर रहा है, वो संभाल रहा है एक पूरा स्टेट। उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो कौन से डेवलपमेंट की बात करेगा, वो कौन से सबको एक साथ लेके चलने की बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा सर। और इतना होने के बाद भी अगर मोदी जी तो क्या साइलेंट मशीन हो गए, अब तो मुझे लगता है वो किसी चीज में बोलना ही नहीं चाहते हैं। वो इंसान तो संसद में आने से डर रहे हैं, अब वो क्या बोलेंगे आगे? और अगर ये चीज बोली जाती है कि मोदी जी को इतनी सी भी चीज नहीं पता, अगर सिटिंग सीएम क्या बयान दे रहे हैं उनको ये भी नहीं पता, तो फिर वो अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या नजर रखते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इतना मैं जानती हूँ, इतनी समझदार मैं हूँ कि मुझे ये चीज़ पता है कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं मोदी जी के शय पर ही हो रही हैं। मोदी जी को सब कुछ पता है, मोदी जी ने ऐसे लोगों को बिठा दिया है कि आप अपने नफरती बयान लगातार देते रहिए, ठीक है? हमको, क्योंकि हमारे पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, किस बारे में हम वोट लेंगे? हमको इलेक्शन, भाई इलेक्शन सर पे आ रहा है, हमको हिंदू मुसलमान तो करना ही है ना। मुसलमान को परेशान करना है, जब तक मैं रहूंगा परेशान होंगे। कैसे करोगे? आप एक तरफ ये चीज़ बोल रहे थे कि बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ में हम ये सारी चीज़ें करेंगे, आप डिफरेंस कैसे निकालोगे बांग्लादेशी मुसलमानों को और इंडिया के जो मुसलमान हैं, यहाँ के नेटिव लोग, उनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? कौन बांग्लादेशी है, कौन इंडिया के? सर आपका एसआईआर निकाला था, लैंग्वेज बांग्लादेश से जो आसपास होता है ना, आपको पता होना चाहिए एक चीज़ कि लैंग्वेज का असर हर छोटे छोटे रीजन में पड़ता है, ये मत बोलिए। दूसरी चीज़, आप एसआईआर करवा रहे थे बांग्लादेशी मुसलमानों को हटाने के लिए, ये चीज़ बोली गई थी, तो एसआईआर के जरिए कितने बांग्लादेशी मुसलमान हट गए आप मुझे बता दीजिए। जो यहाँ के लोग हैं उनके नाम नहीं आ रहे हैं एसआईआर में भाई। हाँ, उनको लेके ममता बनर्जी पहुंची ना कोर्ट पे, जिनके नाम नहीं है। तो ये सारे जो जुमले आपने दिए थे ना, और ये चीज़ बोला कि मैं मुसलमानों के पास जाऊंगा नहीं वोट मांगने के लिए, और मतलब बेवकूफ़ हैं बाकी सारे लोग जो आपको वोट दे रहे हैं, बेवकूफ़ है जो आपको वहाँ बिठाते हैं, जो ये चीज़ सोचते हैं कि हमारे लिए पॉलिसीज बनेगी, हमारे लिए माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई पॉलिसीज आएगी। बेवकूफ़ है मतलब वो लोग। सामने से जब सीएम ये चीज़ बोल रहा है कि मैं नहीं करने वाला मुसलमानों के लिए, तो मुझे ये चीज़ भी समझ में नहीं आती। मुसलमानों को ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए अब कि जो सिटिंग लोग हैं, बीजेपी नहीं चाहती है आपको वहाँ पे लाना, तो अपना 15% वोट खराब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों को बिठाइए और ऐसी चीज़ें करिए कि वो आपको मजबूरी में आपके हक के हिस्से आपको दे, है ना? और इतना होने के बाद भी यूपी में मुसलमान वोट देते हैं बीजेपी को आज भी। सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग करेंगे जिस तरह के संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट, कमाल की बात है जो ये वही, एक तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक तो सुप्रीम कोर्ट और एक तो पुलिस ऐसे वक्त पर काम करती है, ऐसी चीज़ों पर काम करती है जिसकी ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के एक्ट को तुरंत स्टे लगवा देती है, लेकिन यहाँ असम के सीएम के ऊपर एक भी कुछ भी कोई भी बयान नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है? वो ये भी चीज़ नहीं बोलती कि एफआईआर होने के बाद में आप कम से कम पेश करिए उनको, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमारी अमित शाह जी की पुलिस है जो पप्पू यादव को रात में गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इतने एफआईआर होने के बाद भी एक बार भी वो सिटिंग सीएम के घर पे नहीं पहुंचती। पप्पू यादव भी तो सिटिंग मिनिस्टर है ना, उनके घर में आधी रात में पहुंच जाते हैं आपके पूरे, हाँ सॉरी एमपी है ना, सिटिंग सांसद है ना, तो फिर आप वहाँ तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आप सीएम के यहाँ पे नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि पता है ना, क्योंकि अरे वो तो बीजेपी से लिंक्ड है, ऊपर 4 फादर बैठे हुए हैं हमारे बचाने के लिए, मोदी जी, अमित शाह जी हमको बचा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें सर हमको समझना चाहिए, ये आतंकी लोग हैं,
ये देश को अंदर से खोखला करने वाले लोग हैं। ये सामने से बोल रहे हैं कि हम लोगों को नफरत है ऐसी कम्युनिटी से, हम नहीं चाहते ऐसे लोग रहें, हम नहीं चाहते कि इस देश में हिंदुओं के अलावा और कोई भी राज है। और मैं तो ये चीज़ बोल रही हूँ कि हिंदुओं को भी इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को भी एक तो मानते नहीं है, उसमें भी तो एक कितना भेदभाव करते हैं, आप लोगों से छुपा नहीं है। आप देख रहे हो लगातार दलितों के साथ में, शूद्रों के साथ में क्या हो रहा है, हर जगह तो पीड़ित हो रहा है। तो कितने परसेंट लोगों के, 3% लोगों की सरकार बनाना चाहते हो, 3% लोग यहाँ पे रहे और साथ में कैपिटलिस्ट लोग यहाँ पे रहे। कमाल की, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है अब। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। किस पे भरोसा किया? जब मैंने आपको इतनी सारी चीजें गिनाई ना हमको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रह गया। एक वक्त था जब हम लोगों को लगता था कि कोई बात नहीं यार, कोर्ट तो है, हमको उसके ऊपर तो विश्वास है। लेकिन वहीं आप देख सकते हैं सूर्यकांत, जो अभी हमारे CGI हैं, वो UGC के लिए बोलते हैं पहले, जब वो CGI नहीं बने थे, कि हाँ रेगुलेशन ऐसे आने चाहिए। CGI बनने के बाद में वो स्टे लगवा देते हैं। ये दोगला चरित्र दिखाता है कि नहीं दिखाता है? और यही जो आपकी पुलिस है वो भी दोगला चरित्र दिखाती है लगातार अपना, कि ऑपोजिशन के लीडर को उठा के लेके जाओ, ऑपोजिशन के ऊपर सारी चीजें करो और जो सिटिंग लोग हैं उनके ऊपर कुछ मत करो। तो इतना समझने के बाद भी लोग बेवकूफ है एक्चुअली। मैं सीधा मुंह पे बोल रही हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को पता लगातार हम पिट रहे हैं, कुट रहे हैं, सब कुछ हमारे खिलाफ में हो रहा है। लगातार जो देश की बात कर रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। दीपक के ऊपर इतना सब कुछ हो जाता है, सोनम वांगचुक के ऊपर इतना सब कुछ हो जाता है। आप लोग अंधे बन के बैठे हो, आपको लग रहा है हमारे घर में आग नहीं लगने वाली है, पर बिल्कुल लगेगी। सब लपेटे में आएंगे, सरकार सबको मारेगी। और मैं तो बोल रही हूँ, अगर इतने में भी समझ में नहीं आ रहा तो आ जाना चाहिए एक बार और बीजेपी को, थोड़ा और लात मार ले। वो होता है ना, माँ बाप मारते हैं ना बच्चे को, कब तक मारते हैं? जब तक वो सुधरता नहीं है। तो तुम भी मार खा लो जब तक सुधरते नहीं हो। एक बार सुधर जाओगे ना तो उसके बाद नहीं दोगे वोट।